सबके सब लोग बिल्कुल मजे में हैं, एकदम चकाचक रपचिक। एक बार फटाफट से कंफर्म करें, माय टोटली ऑडिबल एंड विजिबल टू यू लेडीज एंड जेंटलमैन। डू इट फास्ट। गुड इवनिंग टू यू ऑल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। चलो बजा दो, शाबाश। सो दिस इज गोइंग टू बी द 8th लेक्चर ऑफ रिलेशन फंक्शन। बहुत सी चीजें हमने पढ़ ली थी, बेसिकली वी वर डिस्कसिंग अबाउट द ग्राफ ऑफ फंक्शंस, राइट। बहुत से फंक्शन के ग्राफ हमने डिस्कस कर लिए थे, और ग्राफ्स पढ़ेंगे। उसके अलावा हम आज हमारा कोर फोकस रहेगा सवालों पे। प्रीवियस क्वेश्चन के सवालों पे हमारा कोर फोकस रहने वाला है। बाकी तो दो वाईक्यू नहीं होते सब तो फॉलोइंग रिलेशंस आर नॉट फॉलोइंग रिलेशंस। ये सब रिलेशंस वेट पूछा नॉट नहीं। रेंज का मतलब क्या होता है बाबू? आउटपुट होता है। करो जरा ट्राई। जो वेट विदाउट डिस्ट्रैक्शन। बाबू कॉफी पी लो। जो आउटपुट आता है वो रेंज होता है, जो इनपुट में डालते हैं वो डोमेन होता है। ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। और जीरो पे आपको क्या चाहिए था साहब? जीरो पे हमें क्लोज ब्रैकेट चाहिए था, क्योंकि जीरो पे ये सेटिस्फाई कर रहा था। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जहां पे जीरो पे भी ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है, इसको हम एलिमिनेट कर देंगे, बचेगा वन पे क्लोज। जीरो से लेकर के वन पे ओपन ब्रैकेट। अब ऑप्शन से करना चाहते हो तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। अब ऑप्शन वाला मेथड फिर से रिवाइज करवा देता हूं। ऑप्शन कैसे करेंगे? ऑप्शन कैसे करेंगे कि आपने यहां तक तो पहले बनाना है, आपने ये बना लिया। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है? जीरो पे क्लोज ब्रैकेट, वन पे ओपन ब्रैकेट। ठीक है, आपने y की जगह पे जीरो डाल के देखा यहां पे। अगर आप g जीरो फाइंड करेंगे तो आउटपुट में क्या आ जाएगा? जीरो ही आ जाएगा। वन पे ओपन ब्रैकेट है, यहां पे वन पे क्लोज ब्रैकेट। एक बार हम वन डाल के देख लेते हैं। हमने g1 जैसे ही फाइंड करना चाहा तो हमें पता है क्या कि g1 फाइंड करने पे रूट अंडर 1 अपॉन में 0 आ जाएगा, जो कि डिफाइंड नहीं है। तो इसका मतलब जहां-जहां वन पे क्लोज ब्रैकेट है उसको हटा दीजिए। ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। और जीरो पे आपको क्या चाहिए था साहब? जीरो पे हमें क्लोज ब्रैकेट चाहिए था, क्योंकि जीरो पे ये सेटिस्फाई कर रहा था। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जहां पे जीरो पे ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है, इसको हम एलिमिनेट कर देंगे, बचेगा क्या? अल्फा। दोनों मेथड क्लियर। जहां आप जीरो देख लो हर जगह जीरो आंसर नहीं होता। लोग रिवाइज नहीं कर रहे तुम लोग। उसको रिवाइज करना पड़ेगा ना। जीरो होगी परंतु x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, इसलिए आंसर इज डेल्टा 31.03। पावर वो किसी के पेट में या जो भी इनपुट देते थे वो अगर मैं प्लस y ऐसे लिख दे तो किसी के पेट में कोई दर्द होगा। दिस इज इक्वल टू 3 टू द पावर x प्लस y प्लस y। अरे क्या लिखा है भाई? वो क्या करता था? 3 की पावर में 1 प्लस x करके लिख देता था। 3 की पावर में 1 प्लस x करके लिख देता था। तो हम अगर यहां पे ध्यान से देखेंगे तो ये कुछ ऐसा ही तो है, 1 प्लस समथिंग, है ना? 1 प्लस समथिंग, राइट। fx x प्लस 1 या 1 प्लस x कुछ भी लिखे तो ये समथिंग प्लस 1 या 1 प्लस समथिंग है। दैट मींस ये क्या है? दिस इज नथिंग बट fx प्लस y प्लस z प्लस 2 के बराबर है। fx प्लस y प्लस z प्लस 4 ही आपका आंसर होता है। बच्चों आंसर क्या है आपका? अल्फा। फिर भी इतने लोग गलत हुए हैं, चमगादड़। इतना आसान सवाल है फिर भी गलत कर जा रहे हो। ये y एक्सिस कर बस बात कर, दिस विल बी द आंसर, है ना? y मान लिया और बोला क्या कि fy जो है ना, fy कोई फंक्शन है। कैसे काम कर रहा है वो फंक्शन? x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के तौर पे काम कर रहा है, 2 के तौर पे काम कर रहा है ना? अब अगर मैं आपसे बोलूं कि fy माइनस 1 फाइंड करो तो क्या करेंगे? जहां ये दिख रहा है वहां पे x माइनस 1 पुट कर देंगे। बस वही काम आपको यहां करना है। जहां-जहां आपको x दिख रहा है वहां आप x माइनस 1 का फर्स्ट। अब ये सवाल दूं ना तो सवाल दूं ना तो सवाल दूं ना। अब इसके आगे के सवाल अगली क्लास में करा दूंगा। तो याद थोड़ा दिमाग विधान साहनी गाना तो ध्यान। मेरे को शायर का नाम नहीं याद है कि काजलों के धार से मारा गया, मुझे नए हथियार से मारा गया। काजलों के धार से मारा गया, मुझे नए हथियार से मारा गया। कत्ल मेरा लग रहा है खुदकुशी, कत्ल मेरा लग रहा है खुदकुशी, मुझको इतने प्यार से मारा गया। चलो मरने मारने मेरे ऑल्सो बेटी सी यू ऑल इन तक के लिए जय हिंद। सोलह से लेकर 20 तक स्मॉल डाउट है।